दोस्तों, आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रितु राठी व्लॉग्स में। और भैया सुबह सुबह देखो मैंने खाना बना लिया है, खुशी का टिफ़िन पैक कर दिया है, खाने का डाल दिया है। और तुषार आज जा नहीं रहा है, उसके पेट में दर्द है और पैर, तो आज उसकी छुट्टी है। और खुशी का पैक कर दिया है, खुशी अभी रेडी हो रही है और अभी मैं पी लेती हूँ चाय अपनी। तो भाई बच्चे गए, खुशी गई स्कूल में, फिर नाई या रज्जो आ रही है, लग रही है। तो भी मैं जाऊँ हूँ घर। तुसान की आसंग नहीं थी, रोटी बनाई खवाई उसकी, फिर दवाई देकर वो सूखता है। और खुशी आई नहीं है स्कूल तय, मैं जाऊँ घर आकर देखूँगी फिर कह रहा। तो भैया बैठी मेरी गोलड़ी ना मौसी जा रही है। हाँ, गोलू के पास आई थी और अब जा रही है घर। बाय बोल दी मौसी को। ए नोनू, ये सो रही थी, भैया उठी है, बाय बोल दो। ये क्या कर दिया, बाय बोल। फिर मैं घर जाऊंगी, जाओ। तो अभी भाई मैं घर आ चुकी हूँ ससुराल घर से। और आपके है ना बहुत से मैसेज ये रहते हैं कि दी आपके पापा अब कैसे हैं और क्या हुआ है उनको भी दिखाओ। तो मैं उनको इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि देखो उनको अच्छा नहीं लगता। और अब एक बीमार के वो मैं ऐसे व्लॉग बनाकर आपको दिखाऊंगी तो उसमें ऐसा हो जाएगा, क्या पता आप ही लोग ऐसे बोल दो कि देखो मतलब इनके पापा इतने बीमार हैं और ये व्लॉग बना रही हैं, वीडियो बना रही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे मतलब कमेंट कर सकते हैं। देखो ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब बहुत दिन हो चुके हैं और मैं आप लोगों को है ना मेरी ऐसे दुख की चीज़ कुछ भी दिखाना नहीं चाह रही थी। बात ये है क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी तकलीफ से आप लोगों को दुख हो, तो मैंने आपको अपना जो खुशी के पल होते हैं या फिर नहीं चाहती थी कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं और मुझे लगता भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। तो पूरा दिन का मैं आपको जो दिखाती हूँ वो अपनी जो खुशी जो आप मेरी देखते हैं वो सिर्फ उसके पीछे का जो दुख है वो नहीं चाहती थी आपको दिखे। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि मेरे बस की बात ही नहीं रही है। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और पापा की तबीयत अब ठीक नहीं है, बिगड़ती ही जा रही है। डॉक्टरों ने तो पहले ही जवाब दे दिया था कि ठीक ही नहीं हो सकते। और पापा को पहले भी मैंने आप लोगों को इसीलिए ब्लॉग्स में जब मैं घर जाती थी इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था, सही बात ये है। और फिर बीमार होने के बाद तो बनता ही नहीं है कि मैं ऐसे डेली उनसे मिलने जाती हूँ तो फिर मैं उनको आपको दिखाऊं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जब ठीक थे तभी नहीं बनाया मैंने, और अब जब उनकी हालत इतनी ख़राब है तो फिर मैं कैसे दिखा सकती हूँ, आप भी समझते हो ये बात। तो अब बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए। मुझे विश्वास है, पता नहीं क्यों, और करती भी हूँ। नहीं बोला जाएगा मुझसे। और आज तो सुबह से ही ऐसा हो रखा है कि मैं अपना दुख छुपा ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, अंदर से बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। जो सिचुएशन मेरे साथ है ऐसी कभी किसी के साथ ना हो, कभी नहीं।
बस यही है भगवान से प्रार्थना कि ठीक हो जाएं पापा। जिनकी वजह से दुनिया में आई है, जिन्होंने चलना सिखाया था, आज ऐसे हालात हैं कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी। सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो ठीक हो, और कुछ नहीं। आप बोलते थे कि दी आप घर जाते हो, घर का मैं मतलब क्या रिकॉर्ड करूँ उनके साथ, जो मैं टाइम बैठ के आती हूँ, बात करने की कोशिश करती हूँ, कम बोलते हैं। नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, हम हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपके साथ शेयर करती हूँ अपना सब, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दुख से आप लोगों को, मुझे पता है आप लोगों को भी फर्क पड़ता है। आप लोगों ने पूछा कि आपके पापा को क्या हुआ है, आप क्यों जाते हो घर, दिखाते क्यों नहीं हो। नहीं दिखा सकती, और अब तो मतलब बोलते ही नहीं है, बहुत ही कम। खाना पीना पहले भी कम खा रहे थे, पर ये था कुछ खा रहे थे, अब बहुत ही कम हो गया है, और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस अपने खाना पे विश्वास है, जो होगा ठीक ही होगा। उनकी तकलीफ नहीं देखी जाती मुझसे। मैं किसी अनजान की भी तकलीफ नहीं देख सकती। ऐसी हूं तो वो तो फिर पापा है, तो कैसे देख सकते हैं। बस यही बात है, और कुछ नहीं है कि मैं उनको क्यों नहीं दिखाती हूँ आप लोगों को। और आई होप आप सब समझेंगे इस बात को। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते, हर चीज़। और क्या ही बोलूँ, नहीं बोल सकती मैं। बस ये दुआ करना कि पापा ठीक हो जाएं, और कान्हा जी जो करेंगे सब मैंने उन्हीं पर छोड़ दिया है। बस अब मैंने सब कुछ अपने कान्हा पर छोड़ा है। बस अब ये दुआ करना कि उनको तकलीफ ना हो बस। और वो ठीक हो जाए। नहीं बर्दाश्त होता मेरे से, नहीं होता। और कुछ नहीं बोल सकती। और ये सब मैंने पहले आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ अपना हैप्पी और खुशी वाली चीज़ें ही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को भी तकलीफ हो। मुझे पता है आप लोगों को फ़र्क पड़ता है, तभी आप पूछते हैं, कनेक्ट है मुझसे, मैं तब आपके साथ सब शेयर करती हूँ। तो आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ है। बस अभी आई थी, और अब फिर मैं थोड़ी देर में बच्चों का खाना वाना बना के अभी शाम को, और अब फिर जाऊंगी। बल्कि माँ ने और सबने तो बोला है कि तू मत आना, क्योंकि घर में मैं बड़ी हूँ और मुझे सबको संभालना चाहिए, और वो छोटे जब मुझे संभालते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा। मेरे से नहीं बर्दाश्त होता, मैं क्या करूं। मेरे हाथ में भी नहीं है ये चीज़। मैं नहीं हूँ भाई इतनी स्ट्रोंग, मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज़ में। मैं लाइफ में किसी को भी दुखी नहीं देख सकती, और अपने पापा को इतनी तकलीफ में देखना पड़ रहा है मुझे, तो मैं
ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं पता था कब।